भारत ने दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर एक और बड़ी छलांग लगाते हुए दुनिया को ये बता दिया है कि हम किसी भी मामले में किसी से कम नहीं हैं। और भारत ने कारनामा करते हुए दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की उपलब्धि आधिकारिक तौर पर हासिल कर ली है। अब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। इस खबर से पूरे देश का जोश आई है। देश की जनता बहुत खुश है क्योंकि दुनिया में अपनी धाक जमाने वाले जापान को इस मामले में भारत ने पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने शनिवार को यह ऐतिहासिक घोषणा की कि भारत अब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने ये जानकारी नई दिल्ली में आयोजित 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में दी। जापान को पीछे छोड़कर भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में 4थे नंबर पर कदम रखना बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। लगातार भारत दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश तो इस मामले में भारत के सामने कहीं दूर दूर तक नहीं टिकते। भारत का कंपटीशन तो अब अमेरिका, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ है। लेकिन जहां एक और भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 4थे नंबर पर पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत हंगर इंडेक्स में लगातार हर साल नीचे पहुंच रहा है। यानी इसका मतलब है कि भारत में लगातार गरीबी बढ़ रही है। आप और हम जब ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो जो वो लोग होते हैं ना, जो छोटा सा अपना आशियाना कहीं भी फुटपाथ पे बना लेते हैं, सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, जिनके बच्चों के कंधों पर स्कूल का बस्ता नहीं होता बल्कि उनके कंधों पर कूड़े का कट्टा होता है, जो रोटी कपड़े के लिए भीख मांगते हैं और हाथ फैलाते हैं। दरअसल उन लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो सबसे ज्यादा गरीबी यहाँ क्यों? असली सवाल ये है। और क्या ये बात सही है कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब, या फैक्टर कुछ और है? हाँ, ये बड़ी बात है कि क्या ये लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो फुटपाथ पर दिन रात देख रहे हैं, क्या ये लोग बांग्लादेशी हैं? अगर इनकी वजह से गरीबी बढ़ रही है, तो क्या इनको जल्द से जल्द निकाला नहीं जाना चाहिए? सवाल ये है। देखिए, हमें बिल्कुल नहीं कह रहे कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना तो ये अच्छी बात नहीं है। बेशक अच्छी बात है, लेकिन बात जब होगी तो हर पहलू पर होनी चाहिए, किसी एक पर नहीं। आइए बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बढ़ने और भुखमरी के भी बढ़ने के भारत के सफर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। चलिए सबसे पहले अपनी बढ़ती इकोनॉमी पर बात करते हैं। सीईओ सुब्रमण्यम ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, लगातार 4000 अरब डॉलर को पार कर चुकी है। इस उपलब्धि के साथ भारत के आगे अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही है। उन्होंने कहा, जैसे कि मैं पहले बता रहा हूं, भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडिया हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये बन चुकी है। ये मेरा नहीं बल्कि IMF का डेटा है। और अगर भारत की आर्थिक रफ्तार इसी तरह बनी रही तो अगले 2 से 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। IMF की रिपोर्ट में भारत की मजबूती पर नजर डालते हैं। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक अप्रैल 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वर्ष 2026 में करीब 4187 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना है। इसके मुकाबले जापान की GDP 4186 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। वर्ष 2024 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और अब वह एक स्थान और ऊपर चढ़ गया है। IMF का कहना है कि भारत 2025 और 2026 में क्रमशः 6.2% और 6.3% की विकास दर से आगे बढ़ेगा, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर 2025 में 2.8% और 2026 में 3% रहने की उम्मीद है।
ये भारत की तीव्र और स्थिर आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि विकसित भारत 2047 की दिशा में कदम भारत रख चुका है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक का प्रमुख विषय था विकसित राज्य से विकसित भारत 2047। इस दौरान केंद्र और राज्य के बीच गहन विमर्श हुआ। सुब्रमण्यम ने बताया कि बैठक में मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी, गैर कृषि क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, हरित और चक्रीय सर्कुलर अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, भारत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसकी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ने को तैयार है। हम टेक ऑफ स्टेज पर हैं। यह उपलब्धि भारत की वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में एक और मजबूत कदम है और भारत ने साबित किया है कि पाकिस्तान जैसे देश भारत के सामने चींटी भर ही रह गए हैं। ये तो हुई ग्रोथ की बात, लेकिन अब उस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 पर भी बात करते हैं, जिसके अनुसार भारत 2024 वैश्विक भूख सूचकांक में 127 में से 105वें स्थान पर है, जिसमें गंभीर भूख की समस्या शामिल है। रिपोर्ट में भारत का स्कोर 27.3 है, जो पिछले वर्ष से थोड़ा सुधरा जरूर है, लेकिन बहुत नहीं। साथ ही भारत की रैंकिंग पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से पीछे है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से केवल ऊपर है। श्रीलंका 56, नेपाल 68 और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है, भारत से काफी आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को बाल कुपोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। 2024 की रिपोर्ट में भारत का स्कोर 27.3 है, जो भुखमरी के एक गंभीर स्तर को दर्शाता है। रिपोर्ट में हाल के वर्षों में भारत में कुपोषण के प्रसार में मामूली वृद्धि का उल्लेख किया गया है। हालांकि भारत का 2024 का स्कोर 29.3 से कुछ सुधरा दिखता है। 2016 में भी भारत गंभीर श्रेणी में ही था, लेकिन यह अभी भी अपने पड़ोसियों से काफी पीछे है। 2000 और 2008 में क्रमशः 38.4 और 35.2 के स्कोर की तुलना में काफी प्रगति हुई है, जो दोनों ही चिंताजनक क्षेत्र में है। अब क्या हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है? क्यों गरीब और भुखमरी को भारत झेल रहा है, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी? लगातार इसे लेकर तो नहीं, लेकिन अब आपने कई बार सुना होगा कि विपक्षी दल ये कहते रहे हैं कि कुछ हाथों में ही सब कुछ है, यानी सबके पास नहीं है। तो ये इकोनॉमी के लिहाज से भी बड़ा फैक्टर है कि भारत में लगातार अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। वो गरीब का गरीब ही है। सरकार की ओर से की गई पहल योजनाओं का फायदा लेकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसका कारण अधिकारियों की भ्रष्टाचार में भूमिका, लापरवाही और गरीबों की योजना का लाभ उठाने में पहुंच की कमी, जानकारी का अभाव, दस्तावेजों को पूरा ना कर पाना। ऐसा नहीं है कि सरकार पहल नहीं कर रही है, सरकार पहल कर रही है पर अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रही है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा और अगर दस्तावेजों की कमी इन लोगों के पास है तो हो सकता है ये लोग बांग्लादेशी हों, तो सरकार को इन पर भी एक्शन लेने की जरूरत है, तभी कुछ हो सकता है। हम फिर यही कह रहे हैं कि अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ये अच्छी बात नहीं बल्कि बहुत अच्छी बात है, पर विकास तो सबका होना चाहिए ना। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।